नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो पास में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबा देना, जिससे कि आगे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि भारत में रोटियां बनना कब से शुरू हुआ था और दुनिया में सबसे पहले रोटी कहाँ पर पकी थी। जिस रोटी को हम खाते हैं, जिस अनाज को हम खाते हैं, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, उस रोटी का निर्माण सबसे पहले कहाँ पर हुआ था। हम भारतीय लोगों को रोटी खाना बहुत पसंद होता है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको क्या है, रोटी खाना बहुत ही पसंद होता है और सभी जगहों पर अलग अलग प्रकार के अनाज से रोटी बनाई जाती है। तो इस रोटी का निर्माण सबसे पहले कहाँ पर हुआ था और इसकी जानकारी हमें कहाँ पर मिली थी। रोटियों के बिना खाने की थाली भी अधूरी लगती है। अगर खाने की थाली में रोटी नहीं होती है तो खाने की जो जो खाने का मज़ा होता है वो अधूरा रह जाता है। और हम इस थाली में कुछ भी चीज़ ले लो, सब्जी या मिठाई कुछ भी डालो, लेकिन अगर थाली में रोटी नहीं है तो खाने की थाली हमेशा अधूरी लगती है। क्या आपको पता है या कभी आपने सोचा है कि हमारे जो पसंदीदा रोटी है इसका आविष्कार कब हुआ था? चलो इस वीडियो में इस सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं, जिसका उत्तर हमें ये मिलता है कि पूरी जॉर्डन में एक जगह थी जहाँ पर खुदाई में कुछ अवशेष मिले थे, जिससे पता चला था कि लगभग 14,500 साल पहले रोटी का निर्माण किया गया था। यह रोटी पकाई गई थी, जिसे फ्लैट ब्रेड के नाम से रोटी को जाना जाता था, जिसमें खुदाई की गई थी और जिसमें यह सबसे पहले ये पता चला था कि लगभग 14,500 साल पहले रोटी का निर्माण किया गया था, यह रोटी पकाई गई थी। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि रोटी का जन्म लगभग 5,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, क्योंकि जब खुदाई होती है सिंधु घाटी सभ्यता की, जो उसमें भी पता चला था कि रोटी का निर्माण है वो लगभग 5,500 साल पहले हुआ था। गेहूं का एक पेस्ट बनाकर उसमें गर्म पत्थर पर पकाकर रोटी बना देते थे। सबसे पहले रोटी है वो गेहूं का एक पेस्ट बनाते थे और वो एक गर्म पत्थर होता, उस गर्म पत्थर पर रोटी पकाई जाती थी और लोग भोजन करते थे, जिसका निर्माण या जिसका हमें पता सिंधु घाटी सभ्यता में पता चलता है। रोटी सबसे पहले पर्शिया से आई थी और जहाँ पर ये थोड़ी मोटी और मैदे से बनाई जाती थी। कि रोटी है ये सबसे पहले पर्शिया देश है, वहाँ से ये रोटी का निर्माण हुआ था और जो रोटी थी वो सबसे पहले थोड़ी मोटी थी और ये मैदे से बनाई जाती थी। जबकि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इसकी शुरुआत पूर्व अफ्रीका में हुई है, जिसके बाद में इसमें भारत लाया गया था। क्योंकि सभी विद्वान, सभी इतिहासकार, सभी जो पुरातत्व जो विद्वान हैं, ये रोटी के निर्माण की अलग अलग अपनी अपनी बातें बताते हैं। इसमें कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि रोटी का निर्माण है वो सबसे पहले पूर्व अफ्रीका में हुआ था और उसके बाद में भारत लाया गया था। आटे की बनी रोटी का जन्म सबसे पहले अवध में हुआ था और जहाँ पर गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती थी। भारत में आटे की रोटी की जो जन्म है वो अवध में हुआ था, क्योंकि वहाँ पर गेहूं की ज़्यादा पैदावार होती थी। आजकल भी सभी जगह अलग अलग प्रकार से रोटी बनाई जाती है, जैसे गेहूं से, बाजरे से, या जो राजगीरा होता है उससे, या मक्की से। अनेक प्रकार की रोटियां हमारे भारत देश में खाने को मिलती है। रोटी को सबसे पहले यात्रियों के खाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि जो कटोरे के आकार की होती थी और इसमें सब्जी को रखकर आसानी से खाया जा सकता था, जिसमें किसी प्रकार के बर्तन की जरूरत नहीं होती थी। क्योंकि सबसे पहले रोटी थी वो एक कटोरे के आकार की बनाते थे, जिसमें क्या सब्जी को डालकर और आसानी से यात्री खा सकते थे, जिसमें किसी भी प्रकार के अन्य बर्तन लेने की जरूरत नहीं थी। हमारे भारत देश में भी रोटी बनाने के पुराने समय के अलग अलग ग्रंथों में इसका प्रमाण भी मिलता है। जो हमारे ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, इसमें भी है ना रोटी बनाने के या रोटी बनने के पुराने समय के ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है। 15वीं शताब्दी में भगवान गोपाल को जो चपाती अर्पित की जाती थी, जिन्हें रसोई में खीर और मीठे चावल से अधिक आवश्यक माना जाता था। जैसे हमारे ग्रंथों को पढ़ते हैं, जो धार्मिक किताबों को पढ़ते हैं, उसमें भगवान जो गोपाल जी है, जो कृष्ण भगवान के अवतार थे, उनको चपातियाँ खिलाते थे और उन चपातियों को रसोई में रखना बहुत ही अत्यधिक आवश्यक माना जाता था, क्योंकि जो रोटी को ही चपाती के नाम से कहा जाता था। और जो तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस जो किताब है, जिसमें भी 1600 ईसा पूर्व में कटोरी से मिलती जुलती रोटी का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरित ग्रंथ में रोटी बनाने का निर्माण के बारे में बताया गया कि इसका निर्माण भी
1600 ईसा पूर्व में कटोरी से के समान मिलती जुलती रोटी का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि रोटी का जन्म वैदिक काल में हुआ है। जो आयुर्वेद है उसमें भी ये बताया गया है कि रोटी है जिसका जन्म वैदिक काल में हुआ है। और मुगल काल के बादशाह अकबर के समय भी अबुल फजल ने रोटी के बारे में बताया था कि ये बादशाह की सबसे पसंदीदा थी, क्योंकि सभी विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों में, जिसे हम ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें सभी में बताया गया है कि किस प्रकार रोटी का निर्माण होता है, जिसमें मुगल काल के समय भी रोटी के बारे में बताया गया था ग्रंथों में। और तुलसीदास जी ने भी रामायण में बताया गया था, और वैदिक युग में सिंधु घाटी सभ्यता में या सभी जगह अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग किताबों में अलग अलग जो सभ्यता की खुदाई हुई थी उन खुदाइयों में हमें पता चलता है कि रोटी का निर्माण कैसे हुआ था और ये सबसे पहले कहाँ पर बनाई गई थी। इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सी रोटी पसंद आती है या कौन सी रोटी आप अपने घरों में बनाते हैं, गेहूँ, बाजरा, राजगीरा, मक्की की, क्योंकि पूरे भारत में अलग अलग प्रकार से अलग अलग अनाज से रोटी बनाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों।